आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में। मोशन, इसके पहले आप पर कोई वीडियो भेजा गया था यूट्यूब से लेकर, वीडियो अच्छा है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि शुरू से आपको डिस्क्रिप्शन दें कुछ। तो मोशन में सबसे पहले आता है मोशन। मोशन को डिफाइन करने के पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि मोशन को डिफाइन करने के पहले एक फिक्स पॉइंट का होना ज़रूरी है। अब कंडीशन ये आता है कि व्हाई वी टेक फिक्स पॉइंट, क्यों हम फिक्स पॉइंट लेते हैं। तो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सब चल रही हैं, दे ऑल आर इन मोशन। आवर अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन। हम लोग अपने अर्थ पर बैठे हैं। If the earth move around the sun, we also move around the sun. Our houses also move around the sun. Our town also move around the sun. Our state also move around the sun. तो ये सब चल रहे हैं, तो they all are in motion. अब कंडीशन है, तो जब सब चल ही रहे हैं, they all are in motion, तो what is the rest? तो रुका क्या है? ये एक दिक्कत आ जाती है। तो जब मोशन को हम डेराइव करते हैं यहाँ, मान लीजिए हम चल रहे हैं, बस भी चल रही है, स्कूटर चल रही है, कारें चल रही हैं, ये सब दे ऑल आर इन मोशन। लेकिन कंडीशन ये है, तो रेस्ट क्या है? तो मोशन को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स पॉइंट को लेना जरूरी है, जिसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट का मीन्स द पॉइंट टू विच द ऑब्जेक्ट मूव। वो पॉइंट, वो जगह जहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है। इफ वी सपोज दैट आवर अर्थ इज इन रेस्ट, अगर हम ये मान लें कि हमारी अर्थ रेस्ट में है, हमारा घर रुका हुआ है, हमारा क्लासरूम रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है, तो क्लासरूम में जब आप बैठे होते हो तो यू आर इन रेस्ट। और उसमें टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो चल रहे होते हैं। इफ दे आर मूविंग, if you take reference point board, I am in motion. Why? So my position is always change with respect to board. My position is always change. If I move, then my position is always change with respect to board. Then we say that we are in motion. I'm in motion. If my position is not changed towards the board, then I am in rest. Are you clear? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। If you are moving or traveling in a bus, a person also sit beside you. आपके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है, बस चल रही है, बस इज मूविंग फ्रॉम देवरिया, देवरिया से चल रही है। तो योर पोजीशन ऑलवेज चेंज फ्रॉम देवरिया। आफ्टर सम टाइम यू रीच गोरखपुर, you are 50 kilometers far from Devariya. After some time more, you reach Basti, you are 120 kilometers from Devariya. So your position change with Devariya, with respect to Devariya. Then you are in motion. But if you take reference point to that person who sit beside you, अगर उस आदमी के लिए आप देखते हो कि जो आपके बगल में बैठा है, तो पहले जहां बैठा था
वहीं आपके पास बैठा ही है, वो उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। बात समझ में आ रही है? जो आदमी बस में सीट के बगल में, आपके बगल में बैठा है, आप भी बैठे हो, वो भी बैठा है, उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन, उसका डिस्टेंस न बढ़ रहा है न घट रहा है, न आपके नजदीक जा रहा है वो, न आपसे दूर जा रहा है। लेकिन बस देवरिया से दूर जा रही है, चल रही है, तो बस देवरिया से दूर जा रही है, तो you are in motion with respect to Devariya, because your position always change with respect to Devariya, but your position doesn't change with respect to that person who sit beside you, or who sit with you, आपके साथ जो बैठा है उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यू आर इन रेस्ट। इफ यू सी विद रेस्पेक्ट टू देवरिया, तो योर पोजीशन ऑलवेज चेंज, बिकॉज बस इज रनिंग, बस दौड़ रही है, भाग रही है, तो बस जितना भाग रही है आप उतना ही देवरिया से दूर जा रहे हैं, तो आपकी पोजीशन बदल रही है। तो देवरिया के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, लेकिन उस आदमी के जो आपके साथ बैठा है उस रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, बस के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। तो इसको, मोशन को जब भी डिफाइन किया जाता है तो एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है जिसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। तो मोशन के लिए डिफिनेशन देते हैं, ए बॉडी is said in motion if it changes their position if they change their position with respect to a fixed point। इसी फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। What is the rest? So rest. If the body does not change its position with respect to fixed point, then it is called in rest। देखिए, कुछ लोग ये बताते हैं, मोशन के लिए एक और डेफिनेशन दिया जा सकता है कि इफ ए बॉडी इज सेट इन मोशन इफ इट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम बदल रहा हो तो पोजीशन भी बदल रहा हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी कहा जाता है। लेकिन कब विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये माना जाता है कि इफ आवर अर्थ इज इन
रेस्ट, अगर अपना हमारा अर्थ रेस्ट में है तो उसके तुलना में हमारी देवरिया अगर रुकी हुई है तो उसके तुलना में हम टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के साथ हम भी अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। These are two definition। अब कंडीशन है कि टाइप्स ऑफ मोशन। ऐसे तो टाइप्स ऑफ मोशन में बहुत टाइप आते हैं, लेकिन कुछ मुख्य टाइप देख लेंगे। फर्स्ट टाइप लीनियर मोशन। If the moving body move in a straight path, then it is called linear motion। एग्जाम्पल, रनिंग ऑफ कार, ऑन रोड। अब आप कहेंगे कि सर रोड तो इधर उधर 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 जगह जगह मुड़ा हुआ होता है, तो उसको स्ट्रेट पथ ही मानते हैं। तो रोड आप जानते हो कि रोड अगर यहाँ से गोरखपुर जाते हो तो कई जगह रोड थोड़ा बहुत इधर उधर कर्व होकर जाता है, तो दिस इज स्ट्रेट पथ, लीनियर मोशन। दिस इज टेकन एज लीनियर मोशन। ये थोड़ा बहुत अगर कर्व है तो उसको हम लीनियर मोशन में ही लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। रनिंग ऑफ कार इन on road, running of bicycle on road, these are linear motion। second motion आता है zigzag motion। zigzag motion के बारे में आप जानते होंगे, सुना होगा आपने कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जैसे फ्लाइंग ऑफ बी, मक्खियों का उड़ना। द मोशन ऑफ फुटबॉल इन प्लेग्राउंड। फुटबॉल खेलते हुए लोगों को देखा होगा आपने, प्लेग्राउंड में दोनों टीमें होती हैं, जो जिधर मारता है बॉल उधर जाता है, इधर से मारा उस दिशा में गया, तब तक उधर वाला मारा इधर चला गया। तो उस तरह के मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर फुटबॉल को ले लें तो फुटबॉल हर वक्त अपना डायरेक्शन बदलते रहता है, उसके मोशन का डायरेक्शन हर वक्त चेंज रहता है। इस केस में डायरेक्शन नहीं बदलता है। मक्खियों का उड़ना आप देखते होंगे, कभी एक डायरेक्शन में नहीं उड़ती हैं वो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, लेफ्ट कभी राइट, अप डाउन, ये उनका मोशन होता है। आप कब किधर चले जाएंगी, दैट इज रैंडम मोशन है वो। तो सेकंड मोशन जो होता है जिगजैग मोशन। In this type of motion, the path of direction of moving body
change every time. Example. Motion of football in playground. Next motion, oscillatory motion. Oscillatory motion. Oscillatory motion. What is oscillation? Oscillation का मतलब होता है चलना. जैसे झूले में आप बैठते हो और झूला ऑक्सीलेट करता है, यानी कि एक मिड पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, अगर कोई चीज मोशन करता है, गाड़ी में देखा होगा नीचे एक पोल चलता है पेंडुलम, वो अक्सर हाँ ऐसे चलते रहता है, तो फिक्स पॉइंट उसका ये है और यहां से ये ऐसे लेफ्ट एंड राइट ये चलते रहता है। तो ये फिक्स पॉइंट की टू एंड फ्रो अगर मोशन हो रहा हो तो उसे हम ऑक्सीलेटरी कहते हैं। ऑक्सीलेशन से ऑक्सीलेटरी बना है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन में लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ मोशन the moving object move to and fro fro to a fixed point. इसको बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हो, आगे पीछे। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग, झूले का मोशन, is it clear? Next motion, circular motion. नाम से आप क्लियर हो, सर्कुलर। सर्कुलर कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु गोल रास्ते पर चल रही है, गोल कोई भी अगर गोल चीज बना दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड सर्किल। तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर गोल पथ पर चल रही है, कोई कार अगर इस तरह से चल रही हो या साइकिल आप ऐसी चला रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, the object, the moving object, move around a circular path.
सर्कुलर पथ पर चल रहा है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, motion of tip of second, motion of moon लिखो, motion of moon around earth, etc. These are the types of motion, ये कुछ टाइप्स हैं। एक और मोशन आता है जिसमें एक चीज देखेंगे, जैसे आपका फैन चलता है आपके यहाँ, एक फिक्स पॉइंट है, ये फैन का रॉड है और इसमें ये पंखे लगे होते हैं, यही ये करता है। दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ये ध्यान रखेंगे, ये रोटेट करता है, रोटेट करता है। आर इट क्लियर? ऑक्सीलेटरी में एक फिक्स पॉइंट के अगल बगल वस्तुएं चलती हैं, चलने वाली वस्तु चलती है, और रोटेट करने का मतलब होता है एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर वस्तु का चलना। जैसे पंखे का जो पंख होता है, स्ट्रीम होता है, वो फैन का, वो फिक्स पॉइंट के चारों तरफ चलता है। तो जैसे अगर फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई मोशन हो रहा हो तो रोटेटरी है, इसको सर्कुलर मोशन में नहीं लिया जाता है। यहाँ एक चीज देखिएगा, सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में क्या अंतर है ये देखिएगा। सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, भाई ये भी कहा जा सकता है कि सेंटर के चारों तरफ वस्तु चल रही है, लेकिन यहां ये वस्तु जो है इससे बंधी नहीं है। लेकिन वही अगर देखा जाए फैन के लिए देखा जाए तो फैन रोटेट करता है, फिक्स पॉइंट पर घूमता है अपनी ही जगह पर। जैसे अर्थ भी रोटेट करती है अपने जगह पर। विद इन 24 आवर्स द अर्थ रोटेट वन स्टार ड्यू टू इसके चलते दिन और रात हुआ करते हैं, डे और नाइट होता है। अर्थ का रोटेशन अगर होता है अपने जगह पर अगर चलती है तो वो होता है। ऐसे सूरज के चारों तरफ चलती है तो वो सर्कुलर मोशन में आता है। एग्जाम्पल क्लियर? तो खैर वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मोशन के कई वैरायटी हैं, इतना जानना बहुत है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और व्हाट इज अ स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, स्केलर को कैसे डिफाइन करते हैं, देन स्पीड। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। थैंक यू।